हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपके पास न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी के ऊपर। देखो एलाइड में ये क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हुआ था, कहा था उसने कि राइट द 4 फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कि आप क्या करो, 4 फीचर लिखो किसके बारे में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। किसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी? हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। तो डिस्कस करते हैं है क्या। पहले देखो, अगर इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम देखें इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ओवर द लास्ट 6 ईयर, पिछले 6 सालों में आपके पास जो इंडस्ट्री सेक्टर है हिमाचल प्रदेश का हैज कंट्रीब्यूटेड एन एवरेज ऑफ 43% टू द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या तो GSDP। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे लास्ट 6 सालों में हिमाचल प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसने आपके पास जो ग्रॉस की, जो हमारे पास स्टेट की जो जीडीपी है, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी का मतलब कि हमने एक साल में कितना पैसा अर्न किया अपने प्रोडक्ट से, उसका क्या कह रहा है ये एवरेज हमारे पास 43%, मतलब जितना रेवेन्यू जनरेट हिमाचल में होता है उसका 43% अकेला ही अकेला, मतलब एवरेज 43% अकेला ही अकेला लास्ट 6 सालों में आपके पास कहां से देखने को मिलता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आपने सुना होगा इन द 4th एडिशन ऑफ द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022, ये भी आपने याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पे कि आपके पास एक रैंकिंग आई हुई थी जिसका नाम था स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की। स्टार्टअप भी मतलब इंडस्ट्री और सारा का सारा जितना भी हमारे पास स्टार्टअप रैंकिंग जो 2022 आई थी, हिमाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज किया गया था बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अंडर द स्टेट आपके पास स्टार्टअप रैंकिंग 2022। यही मैंने आपको क्या कहा कि हिमाचल प्रदेश को इसमें क्या मिला था, बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में इन द बी कैटेगरी। ये कैटेगरी बी का मतलब क्या है हमारे पास कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन यहां पर 1 करोड़ से कम थी उसको रखा गया था आपके पास स्टेट बी में, कैटेगरी बी में। और कैटेगरी बी में हमारे पास जो बेस्ट परफॉर्मर जो स्टेट रहा था वो कौन रहा था, हिमाचल प्रदेश। तो पहले आप इंट्रोडक्शन में ये 2 बातें देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश की जो आपके पास जीडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका एवरेज 43% इंडस्ट्री सेक्टर रखता है। और रिसेंटली में जो अवार्ड वगैरह जो मिले थे वो आपके पास स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्मर रहा था हिमाचल प्रदेश बी कैटेगरी में। और बी कैटेगरी को आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो कि पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़। नंबर 1 पे आपके पास आपको ये कैटेगरी में गुजरात वगैरह कुछ ऐसे स्टेट देखने को मिले थे, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ। नाउ वी आर फोकसिंग इन द आपके पास न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ द हिमाचल प्रदेश। अब देखो पहली बात, हमारे पास पहला पॉइंट जो उसने 4 फीचर पूछे हुए थे हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री पॉलिसी के ऊपर, पहला है हमारे पास अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी। मतलब पहले हम क्या करेंगे कि क्या हमारी अप्रोच रहेगी और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री पॉलिसी को हमने कैसे ग्रो करना है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि उसकी स्ट्रेटेजी देखो, कंसीडरिंग द रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट और ऑलवेज लिमिटेड। ठीक है, अगर हम क्या करें कि अगर रिसोर्सेज को अगर हम कंसीडर करेंगे तो रिसोर्सेज हमेशा किसी भी स्टेट के क्या रहते हैं, लिमिटेड ही रहते हैं। तो पहली बात यहां पर ये लिख दी, वन कैन एट बेस्ट चैनलाइज देम इनटू द एन ऑप्टिमल वे। ठीक है, तो हमारे पास एक उसका क्या हो सकता है कि हम उसको एक ऑप्टिमल वे से हम यहाँ पर उसको पॉजिटिव तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। द इंटायर स्टेट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एक्सेप्ट सम डेवलपमेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्टेट। देखो पूरा का पूरा हमारा जो इंटायर स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वो आपके पास मैक्सिमम यहाँ पर इंडस्ट्रियल बैकवर्ड है, बट कुछ यहाँ पर हमारे पास डेवलपमेंट चैनल हैं और आपके पास डेवलपमेंट पेरिफेरी ऑफ द स्टेट, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हमारे पास इंडस्ट्री देखने को मिलती है। द स्टेट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द, और यही जो हमारे पास इंडस्ट्री के जो सेक्टर है हिमाचल प्रदेश में, ऑल ओवर तो इंडस्ट्री नहीं है बट जो भी हमारे पास इंडस्ट्री है हमने इसको क्या कर दिया, 2 कैटेगरी में यहां पर डिफाइन कर दिया। पहला हमने इसको क्या कहा, इंडस्ट्री डेवलपिंग एरिया, मतलब जहां पर क्या हो रही है, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। और दैट इज एंड द अनदर वन इज अ इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया, और दूसरा हमारे पास क्या कि जहां पर इंडस्ट्री है ही नहीं। तो डेवलपमेंट ब्लॉक हमारे पास, हम पहली बात कर रहे हैं पोंटा साहिब, नाहन डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर एंड द
नालागढ़, धर्मपुर एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट इन सोलन में है ये। एक्सक्लूडिंग बैकवर्ड पंचायत एज नोटिफाइड बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश टाइम टू टाइम वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। तो ये सारे के सारे, बरोटी वाला हो गया, बद्दी, नालागढ़, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, आपके पास इंडस्ट्रियल डेवलपिंग एरियाज में है। और द रेस्ट ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग द बैकवर्ड पंचायत इंडस्ट्रियल डेवलपिंग एरिया रेफर्ड टू अबव बिल्विन कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया। और जो हमारे पास इसको छोड़कर जितने भी एरिया बचते हैं, बरोटी वाला हो गया, पोंटा साहिब हो गया, नालागढ़ हो गया, बद्दी हो गया, ऊना हो गया, इसको छोड़कर, एरिया को छोड़कर हमारे पास एक्सक्लूडिंग दिस एरिया, ठीक है, हमारे पास वी हैव लेफ्ट ओनली, वी हैव द लेफ्ट एरियाज वी नोन एज द इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया। तो हम जो भी हमारे पास चीजें जो बचती हैं, जब बाकी जो प्लेस हमारे पास बचते हैं, हम उनको किस नाम से जान सकते हैं, इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ नीड टू गिव एन ओवरराइडिंग इंसेंटिव इन इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया। तो पहली बात है क्या कि जो हमारे पास इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरियाज हैं उनको क्या किया जाए, एक अच्छा खासा इंसेंटिव दिया जाए ताकि वहां की इंडस्ट्री को हम क्या कर सकें, डेवलप यहां पर कर सकें। और इन ऑर्डर टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एट द डोर स्टेप इन द ट्राइबल एरिया, इट इज प्रपोज्ड टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बाय द एग्जेम्प्टिंग द यूनिट्स कमिंग देयर इन फ्रॉम पेमेंट ऑल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ठीक है। तो अगर बाकी जो जगह बची है वहां पर कुछ ड्यूटीज एंड टैक्सेस को यहाँ पर कम करके यहाँ पर नई इंडस्ट्री पॉलिसीज अगर यहाँ पर लाएंगे, नई इंडस्ट्री यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, कुछ टैक्सेस वगैरह हम इनको यहाँ पर छूट दी जाएगी, तो ये जो आपके पास इंडस्ट्रियल बैकवर्ड जो एरिया है यहाँ पर भी क्या हो सकता है, एक हम अच्छी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारे पास फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो भी इन्वेस्ट करेगा, या सरकार इन्वेस्ट करेगी या तो कोई प्राइवेट एम्पायर यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, तो सबसे हमारे पास बेस्ट चीज क्या रहती है उसको ग्रो करने के लिए, सबसे रिक्वायरमेंट फर्स्ट जो हमारे पास प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हिमाचल की गवर्नमेंट को यहाँ पर करना चाहिए। तो इट इज प्रपोज्ड टू प्रमोट द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु, सोलन, सोगी, पोंटा साहिब, कालाम एंड द डेवलपमेंट ग्रोथ सेंटर एट आइडेंटिफाइड लोकेशन। मोर इंडस्ट्रियल एरिया विल बी सेट अप इन द फ्यूचर टू मीट द नीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टेट। तो नए आपके पास कॉरिडोर बनाने चाहिए, नए इंडस्ट्रियलाइजेशन रीजन यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए, और ऑल एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया हैव बीन लिंक्ड विद नेटवर्क रोड। और जितने भी हमारे पास एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल जो एरिया है उनको एक क्या करना चाहिए, लिंक्ड विद नेटवर्क ऑफ रोड्स, सबको एक आपके पास क्या कर देना चाहिए, रोड के साथ वहां पर कनेक्टिविटी देना चाहिए ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत यहां पर ना देखने को मिले। टेलीकम्युनिकेशन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा यहां पर एनवायरनमेंट होना चाहिए। स्पेशली एम्फसाइज इज बीइंग पेड टू द बद्दी बरोटीवाला रीजन टू डेवलप इनटू अ मेजर इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन द स्टेट। एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट बद्दी टू फर्दर बूस्ट द एक्सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। और आपके पास जो बद्दी वगैरह जो रीजन है यहां पर ज्यादा फोकस करना चाहिए एक्सपोर्ट के ऊपर। थर्ड वन है हमारे पास द पैकेज ऑफ इंसेंटिव एंड कंसेशन। तो पैकेज वगैरह यहाँ पर अगर सरकार अच्छी रहेगी तो नए नए यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कीपिंग इन व्यू स्टेट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट, द इंसेंटिव पैकेजेस हैज बीन अकॉर्डिंगली वर्कड आउट, ठीक है। तो इंसेंटिव पैकेज यहाँ पर हमारे सरकार को देना चाहिए। ऑन द वन ऑफ द हैंड थ्रस्ट हैज गिवन टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने बात कही कि अच्छा आपको यहाँ पर थ्रस्ट मिलना चाहिए, पर्टिकुलरली इन द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ द स्टेट। जो हमारे पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, मतलब जितने भी आपके पास इंडस्ट्रियल जगह हैं उनको एक कॉरिडोर के थ्रू, एक आपके पास नेशनल हाईवे के थ्रू या किसी भी हाईवे के थ्रू यहाँ पर जोड़ देना चाहिए। और विच टुगेदर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोड्यूसर शुड प्रोवाइड अ मेजर आपके पास इंसेंटिव फॉर लार्ज इंडस्ट्री हाउस टू बी एस्टैब्लिश्ड यूनिट इन द स्टेट, ठीक है जी। चलो, और अगर प्रेजेंट डे सिनेरियो देखा जाए, व्हेन ईच स्टेट इज कॉम्पिटिटिंग विद अदर स्टेट फॉर अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट, हिमाचल प्रदेश शुड सीक टू बिकम अ preferred and favorable destination when this is a view with assured power ability, good governance and attractive physical environment। एक ऑल ओवर इन्वायरमेंट यहाँ पर हिमाचल को यहाँ पर मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात कहीं, एनआरआई प्रोजेक्ट यहाँ पे लगना चाहिए। एंड एक्सपोर्ट को यहाँ पर क्या दिया जाना चाहिए, बढ़ावा, मतलब जितना ज्यादा हम सेल करेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट विल वेलकम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपके पास वेलकम करना चाहिए, पर्टिकुलर इन द हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब
पर्टिकुलर किस इसमें हाई टेक्नोलॉजी, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकें, हाई टेक्नोलॉजी को हम क्या कर सकें, अडेप्ट कर सकें, जिसके तहत हिमाचल को एक नया हमारे पास क्या मिले, फीचर मिले। इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी असिस्टेंट इन प्रमोटिंग फॉरेन टेक्नोलॉजी, टाइज अप विद लोकल इंडस्ट्रीज। जो हमारे पास एनआरआईज होंगे, जो नई नई टेक्नोलॉजी, जो फॉरेन टेक्नोलॉजी होगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, टाइज अप कर सकते हैं। टाई अप कर सकते हैं किसके साथ, लोकल इंडस्ट्री के साथ, जिससे लोकल इंडस्ट्री को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। और अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल इंसेंटिव पैकेज टू विच दे आर entitled, NRI will given the special consideration in allotment of land for their project and टाइम बाउंड क्लियरेंस फॉर देयर प्रोजेक्ट। और जितने भी एनआरआईज वगैरह होते हैं उनको यहां पर क्या कर देनी चाहिए, प्रोजेक्ट के लिए आपके पास अलॉटमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। ये नहीं कि सरकार मतलब आपके पास ये कर रही है, डिले कर रही है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये कर रही है कि अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर देयर प्रोजेक्ट एंड टाइम बाउंड क्लियरेंस फॉर देयर प्रोजेक्ट। और जितने भी एनआरआईज वगैरह हैं इनके प्रोजेक्ट को यहाँ पर टाइम से यहाँ पर क्या कर देनी चाहिए, जमीन वगैरह अलाउट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये था इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री की पॉलिसी के हैं क्या फीचर, मेन 4 फीचर पीछे के थे, ठीक है। तो हम 4 फीचर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।